रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी। सिमती मिकदारें, वेक्टर्स और गैर सिमती स्केलर्स से क्या मुराद है, ये ज़रा याद कीजिए। आप पहले पढ़ चुके हैं, उस तरह से इन्होंने ये सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल है फासला, चाल, रफ्तार, वक्त, हटाव, इनमें सिमती और गैर सिमती मिकदारें कौन सी हैं। इसमें पहला सवाल है सिमती मिकदारें और गैर सिमती मिकदारें, इनमें इनसे क्या मुराद है, इनमें क्या फ़र्क है। सिमती मिकदारें क्या होती हैं? सिमती मिकदारें वो होती हैं जिन्हें ज़ाहिर करने के लिए सिमत की ज़रूरत पड़ती है। सिमत का होना दिखाना ज़रूरी होता है, तो ऐसी मिकदारें कहलाती हैं सिमती मिकदारें। और जिन मिकदारों को ज़ाहिर करने के लिए सिमत की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम गैर सिमती मिकदारें कहते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले जो मिसाल पढ़ी, उस मिसाल में हमने शकीला के बारे में पढ़ा कि शकीला स्कूल जाती है, वो फासला तय करती है कितना, 1700 मीटर। अगर सीधी जाती, वो कहीं घूम फिर के नहीं जाती, तो वो सीधी कहाँ जाती, स्कूल, तो उसको सिर्फ 1300 ही किलोमीटर, 1300 मीटर का रास्ता सफ़र तय करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हटाव और फासला क्या होता है। फासला जो उसने तय किया पूरा 1700 मीटर, और इसमें सिमत की कोई बात ही नहीं, कहीं से भी घूम फिर के हो जा रही है स्कूल। लेकिन जब वो सीधी जाएंगी स्कूल की तरफ तो इसमें सिमत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हटाव जो है वो सिमती मिकदार है और फासला जो है वो सिमती मिकदार नहीं है। इसी तरह से हम देखेंगे कि वज़न है, या अगर कपड़ा नाप रहे हैं हम मीटर में, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको हमें, इसमें सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इन्हें गैर सिमती मिकदार कहते हैं। यहाँ पर जो दूसरा मिसाल दी हुई है फासला, चाल, यहाँ पर फासला भी मैंने बताया आपको कि फासला जो है वो गैर सिमती मिकदार है, जबकि हटाव जो है वो सिमती मिकदार। इसी तरह चाल और रफ्तार में, चाल सिमती मिकदार है, रफ्तार गैर सिमती मिकदार है, वक्त ये गैर सिमती मिकदार है, हटाव ये सिमती मिकदार है। इस तरह से हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी मिकदारें जो सिमती हैं और कौन सी गैर सिमती हैं। इस बॉक्स में चाल का ज़ाब्ता दिया हुआ है, पहले से हम पढ़ते आए हैं, इसके पहले की क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जो जितना फासला तय किया किसी ने, उसको कितना टाइम लगा, कितना वक्त दरकार हुआ, वो कहलाती है चाल। इसी को ज़ाब्ते में लिखा गया, चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। यहाँ रफ्तार जो है उसकी तारीफ दी हुई है कि इकाई वक्त में जितना हटाव हुआ उसे ही रफ्तार कहेंगे। इस तरह से रफ्तार का ज़ाब्ता यहाँ दिया, हटाव बटे वक्त। तो चाल और रफ्तार में यहाँ पर दोनों ज़ाब्ते दिए, चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, और रफ्तार का है कि हटाव बटे वक्त। किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासले को रफ्तार वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ये सब हो सकता है। बड़ी इकाई वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है। तो इस तरह से इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। तो आगे हम और देखेंगे कि रफ्तार और चाल में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ मिसालें दी हुई हैं। तो शकीला और मारिया के घर का ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 500 मीटर है, मारिया के घर और स्कूल का ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 1200 मीटर है। यानी शकीला के घर और स्कूल के दरमियान ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 1300 यहाँ तक हमने देखा था। इस तरह से यहाँ तक मारिया का घर था, और मारिया से फिर स्कूल, यहाँ पर स्कूल था, और यहाँ से यहाँ तक 1300 मीटर, और ये वाला जो है वो 500 मीटर रास्ता था, और इधर वाला जो था वो 1200 मीटर था। इस तरह से जब शकीला यहाँ से निकलती है, मारिया घर जाती है, और मारिया से फिर स्कूल के घर जाती, तो उसका टोटल जो फासला तय कर रही थी वो 1700 मीटर था। तो यहाँ पर वही मिसाल को दोहरा के उन्होंने कहा कि चाल बताई। तो शकीला की राह ए पर जाते वक्त चाल, यहाँ से यहाँ तक जब जा रही है ए राह पर, ये ए राह पे जा रही है, तो फासला बटे वक्त चाल निकालेंगे तो 500 मीटर बटे 5 मिनट, तो आएगी इसकी चाल आएंगी 100 मीटर फी मिनट। यानी इस तरह से जो उसकी चाल उन्होंने निकाली शकीला की, यहाँ पर
वो आई 100 मीटर फी मिनट। बी राह, इस वाले को बी राह बोला गया। तो शकीला की बी राह पर जाते वक्त चाल कितनी है, उसने फासला तय किया 1200 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और वक्त लगा उसको 24 मिनट। तो 1200 को 24 से तकसीम किया तो आई उसकी चाल 50 मीटर फी मिनट। अब शकीला की औसत चाल कितनी होगी, दोनों चाल जो हैं दोनों जितना उसने फासला तय किया और कितने मिनट में किया, 24 + 5 जो 29 हुआ, और 500 + 1200 हुआ 1700, कुल फासला बटे कुल वक्त, तो आया उसका 58.6 मीटर फी मिनट। अब ये तो उसकी हुई चाल। अब रफ्तार जब निकालेंगे तो रफ्तार के लिए हम सीधा यहाँ पर ये जो उसने अपने घर से स्कूल तक का फासला तय किया उस सिमत में सीधा लेंगे। ये उसका फासला जो उसने तय किया यहाँ से यहाँ तक, वो ना देखकर जो स्कूल और उसके घर का बीच का फासला है ख़त मुस्तकीम में वो लेंगे, और ये है हटाओ, तो ये हटाओ होगा 1300 मीटर, और जब उसको टोटल 29 मिनट से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 44.83। तो ये शकीला की रफ्तार 44.83 मीटर फी मिनट, जो कम हो गई। यहाँ चाल में देख रहे हैं आप ज़्यादा फासला तय कर रही हो, और जब उसकी रफ्तार निकाली गई तो फ़र्क आया 44.83। अब हम इसमें आगे दिया हुआ किताब में चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर, चाल और सिमत पर जो है उसकी वजह से रफ्तार पर क्या असर होता है। यहाँ 3 शक्लें दी हुई हैं। 1.3 पर रफ्तार में असर में मुसद्दिक मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है। अब वो इस मौके पर क्या होगा, पहला मुसद्दिक के मोटरसाइकिल के सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील न करके मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर उसका कौन सा असर होगा। तो सीधी सिमत में जा रहा है वो, और चाल बढ़ाएगा या कम करेगा तो उसका रफ्तार पे क्या असर होगा, ये पूछा गया है। दूसरा सवाल है, मुसद्दिक के सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोड़ आने पर क्या चाल और रफ्तार यकसा रहेंगे। जब मोड़ आ गया वहाँ पे वो मुड़ा तो क्या होगा, चाल और रफ्तार में फ़र्क आएगा। मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल की चाल मुस्तकिल रखकर सिमत बदलने पर रफ्तार पर उसका क्या असर होगा। यानी चाल तो उसने मुस्तकिल रखी लेकिन सिमत बदल दी, सिमत बदलने से रास्ता ख़त मुस्तकीम में नहीं रहा तो रफ्तार जो होगी वो कम होगी। तीसरी, खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए मुसद्दिक के चाल और सिमत दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। यहाँ पर ये इस तरह का जो खमदार रास्ता दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल उस पर चला रहा है, तब भी क्या होगा, तब भी चाल और रफ्तार में फ़र्क आ जाएगा, रफ्तार कम हो जाएगी। ऊपर के वाक़यात से ये बात जहन में आती है कि रफ्तार का ताल्लुक चाल और सिमत इन दोनों से है, और रफ्तार में तब्दीली हस्ब झील के मुताबिक होती है। पहला, सिमत कायम रखते हुए चाल में तब्दीली, तब भी रफ्तार में तब्दीली हो जाएगी। दूसरा, चाल मुस्तकिल रखते हुए सिमत में तब्दीली, तब भी रफ्तार में तब्दीली होगी। तीसरा है, चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली, यानी दोनों ही तब्दील अगर कर दें तो भी जो है इसमें सिमत और चाल और रफ्तार इनमें फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ एक बॉक्स